Good morning, students. Welcome back to this class of economics. Today we are taking question number 8. Here it is question number 8. And again, it is a very simple question. And again, it is related to the structure of balance of payment. Dear students, lot many questions as well as their answers are lying within that structure of BOP. So let's move. What is the difference between the balance of trade and balance of payment, BOT and BOP? So for better understanding, once again we will talk about the structure of BOP. So again we are talking about that structure. Again we are talking about that structure of BOP, which is again very simple. अब तो बच्चों आप लोगों को याद भी हो गया होगा. 4 पॉइंट लेफ्ट में. पहला पॉइंट सबको याद हो गया होगा. एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, विजिबल आइटम्स, एवरीबॉडी नोस. नंबर 2, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज. एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, invisible items. Number 3, here it is unilateral transfers, that means gift donations, we already discussed this. And at number 4, here it is capital receipts. And here students, what are the 4 points here as point number 5, point number 6, point number 7 and point number 8? Any guess, any idea? Any guess, any idea, dear students? Yes, you are right. Again you are right. अगर उधर है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स तो इधर हम क्या लिखेंगे? इंपोर्ट ऑफ गुड्स. इंपोर्ट ऑफ गुड्स. उधर अगर हमने पॉइंट नंबर 2 पर लिखा है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज तो इधर क्या लिखेंगे? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज. वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया. उधर अगर हमने लिखा है यूनिलैटरल ट्रांसफर्स एंड हियर इट इज रिसीव्ड, अगर हम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग रिसीव्ड या रिसीव्ड, RECEIVED रिसीव्ड, और इधर क्या लिखेंगे? यूनिलैटरल transfers. ठीक. And the fourth, अगर हमने यहां लिखा है कैपिटल रिसीट्स तो इधर पॉइंट नंबर 8 में हमको क्या लिखना है बेटा? कैपिटल पेमेंट्स. तो इस तरह से बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी जो है टोटल 8 पॉइंट, 4 लेफ्ट में 4 राइट में. अच्छा बच्चों, अगर हम बात करें खाली गुड्स की, वी आर टेकिंग ओनली दिस पोर्शन. खाली मर्चेंडाइज की बात करते हैं, गुड्स की बात करते हैं. तो दिस इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड. बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है बच्चों? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द विजिबल एक्सपोर्ट एंड विजिबल इंपोर्ट. दूसरी भाषा में और सरल शब्दों में, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली. ये बात ध्यान रखिएगा. बैलेंस ऑफ ट्रेड शॉर्ट में इसको बोलते हैं BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड. बैलेंस ऑफ ट्रेड को ही शॉर्ट में BOT बोलते हैं. और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है दैट इज नथिंग एल्स द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली. गुड्स के अलावा हम सर्विसेज को इंक्लूड इसमें नहीं करेंगे और किसी भी चीज को इंक्लूड नहीं करेंगे. वी विल टॉक अबाउट गुड्स. हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे गुड्स की. गुड्स का कितना एक्सपोर्ट हुआ, गुड्स का कितना इंपोर्ट हुआ. अच्छा बच्चों, एक जो और इंपॉर्टेंट बात है, मान लीजिए यहाँ पर अगर एक्सपोर्ट की वैल्यू है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की वैल्यू है सपोज 1000, मैंने इधर 1000 लिखा है, और इधर इंपोर्ट्स की वैल्यू है 800. तो बच्चों क्या आएगा? BOT का फॉर्मूला एक बार बता देता हूं आपको. वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. बेटा शॉर्ट एप्लीकेशन यूज करें तो x माइनस m. x का मतलब जो एक्सपोर्ट है, m का मतलब जो है इंपोर्ट है. तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. तो क्या आंसर आएगा BOT का? यहां पर 1000 minus 800. So here it is 1000 minus 800. So it will be
200, तो ये आया 200, प्लस का या माइनस का, तो आंसर बड़ा सिंपल है, प्लस का आया। दिस इज कॉल्ड फेवरेबल बीओटी। बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा है बच्चों? फेवरेबल है। अगर हमारे देश का एक्सपोर्ट ज्यादा है गुड्स का और इंपोर्ट कम है गुड्स का, बात सिर्फ गुड्स की करनी है, तो फिर इसको हम बोलेंगे फेवरेबल। ये अच्छी बात है, किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी देश के लिए अच्छी बात है कि उसका एक्सपोर्ट ज्यादा है गुड्स का और इंपोर्ट जो है वो कम है, दूसरे के ऊपर, देशों के ऊपर डिपेंडेंसी कम है। बच्चों अगर मैं इधर 1800 कर दूं, तो मैंने यहाँ पर 1800 कर दिया, वैल्यू चेंज कर दी, तो अब बच्चों क्या हम देख पाएंगे, यहाँ पर मैंने इसको 1800 कर दिया, तो 1000 माइनस 1800, तो अब जो डिफरेंस आएगा वो कितना होगा बच्चों? ना, अब जो डिफरेंस आएगा वो आएगा आपका माइनस का 800। यस और नो? आप समझ रहे हैं? नहीं, एक्सपोर्ट की वैल्यू कम है ओनली 1000, इंपोर्ट ऑफ गुड्स की वैल्यू ज्यादा है 1800 1800, सो द डिफरेंस बिटवीन द 1000 एंड 1800, 1000 minus 1800, that is minus 800, so now it will become unfavorable। बच्चों अब ये फेवरेबल नहीं है, अब ये बन गया unfavorable BOT। Now it becomes unfavorable BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो बन गया unfavorable, यानी कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम है गुड्स का और जो इंपोर्ट है वो ज्यादा है गुड्स का, तो बैलेंस ऑफ जो ट्रेड है वो अब हो गया माइनस में चला गया, नेगेटिव हो गया। इसको हम नेगेटिव बोल सकते हैं, नेगेटिव बीओटी भी बोल सकते हैं। किसी किताब में नेगेटिव बीओटी लिखा है, किसी किताब में अनफेवरेबल बीओटी लिखा है, दोनों का मतलब एक ही है। अच्छा बच्चों, तब क्या होगा अगर इन दोनों की वैल्यू सेम हो, जो कि रियल लाइफ सिचुएशन में बहुत रियलिस्टिक है, अनरियलिस्टिक है, बहुत कम ऐसा देखने में आता होगा कि एक्सपोर्ट की वैल्यू और इंपोर्ट की वैल्यू बराबर हो, लेकिन फिर भी कंसेप्ट हमको समझना है। अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की वैल्यू और इंपोर्ट ऑफ गुड्स की वैल्यू दोनों सेम हो किसी भी कंट्री की किसी भी एक साल के अंदर, तो अब बच्चों क्या होगा? बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बताइए। तो यहां पर देखिए, अब ना तो ये प्लस में आ रहा है ना ये माइनस में आ रहा है। दिस इज कॉल्ड, जितना एक्सपोर्ट है उतना ही इंपोर्ट है, दोनों चीजें बैलेंस है, बराबर है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड बीओटी, देयर इज नो डिफरेंस, अब कोई डिफरेंस नहीं है, बैलेंस जीरो है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जीरो है, तो इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम बीओटी। क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम बीओटी। और बच्चों इक्विलिब्रियम बीओटी कब होता है? आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। यस, जहां पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों की वैल्यू क्या हो? बराबर हो। तो बच्चों यहाँ पर हमने अभी थोड़ी देर बात की है बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में। इसको जानना समझना बहुत जरूरी था आप लोगों के लिए। पहली बात कि इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम सिर्फ गुड्स की बात करते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। दूसरी बात, क्या होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, मीनिंग क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर बीओटी की वैल्यू फेवरेबल भी हो सकती है, अनफेवरेबल भी हो सकती है और इक्विलिब्रियम भी हो सकती है, यानी कि प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। जीरो कब होगी? जीरो तब होगी जब एक्सपोर्ट ऑफ और इंपोर्ट, ये दोनों चीजें जो होंगी बराबर होंगी। द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम। अब चलिए बच्चों बात करते हैं हम ओवरऑल बीओपी की। अब इन दोनों में अंतर क्या है? ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने देखिए इसको अनसर्कल कर लिया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब हम दोनों का जो डिफरेंस है उसको एनालिसिस करते हैं, क्या डिफरेंस, क्या कितने पॉइंट निकल के आ सकते हैं। बीओटी इज रिलेटेड टू गुड्स ओनली, और दूसरी तरफ बात करते हैं बीओपी की। बीओपी में हम खाली गुड्स ही नहीं बल्कि गुड्स के साथ साथ सर्विसेज को भी इंक्लूड करते हैं। ये हो गया एक डिफरेंस। और देखिए बच्चों, सबसे पहला जो डिफरेंस है वो हमको क्या लिखना होगा? वो हम इन दोनों का मीनिंग लिख सकते हैं। बैलेंस ऑफ बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो मीनिंग है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या होगा मीनिंग इसका? आप लोगों को याद है? भूल गए तो रिवाइज कीजिए इसको दोबारा से। और उसके बाद बीओटी का जो डिफरेंस है उसको हमने अभी अभी हमने डिस्कस किया।
तो पहला पॉइंट हो गया इन दोनों के इंटर डिफरेंस का, और फिर दूसरा हो गया बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम सिर्फ गुड्स की बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम गुड्स के साथ साथ सर्विसेज की भी बात करते हैं, ये दूसरा डिफरेंस हो गया। बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम इट डज नॉट रिकॉर्ड द capital account transaction. Here it is capital account transaction at number 4 and at number 8. So we does not record the capital account transaction here in this area. This is called BOT, balance of trade. But on BOP we record capital nature transactions also. Capital receipt is here, capital payment is here. So we have to record this. Okay. There is one more difference that we can write, that BOT can be favorable, can be unfavorable and can be in the state of equilibrium. हम ये भी लिख सकते हैं कि इसकी ये तीन कंडीशन हमने जो आपको अभी बताई, इसको आप एक साइड पे लिख सकते हैं BOT में। दूसरी तरफ इन द अगर हम बात करते हैं BOP की, तो यहाँ पर देखिए जो इसका टोटल होगा लेफ्ट हैंड साइड का और जो राइट हैंड साइड का जो टोटल होगा, दैट मस्ट बी सेम, that must be same in an accounting sense। अगर accounting sense की बात करें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर हम RBI की यानी कि जो ऑफिशियल रिजर्व की जो ट्रांजैक्शन है उसको इसमें मर्ज कर दे तो भी ये जो है ये इक्विलिब्रियम के लेवल पर रहता है, इसमें ये कभी भी फेवरेबल या अनफेवरेबल या में नहीं होगा, ये इट ऑलवेज रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। दिस वी कैन राइट as a difference between the balance of trade and balance of payment. So it is my advice, अगर आपने इस चीज को अच्छे से समझ लिया है, कॉपी पेन उठाइए और अपने आप एक बार कोशिश कीजिए, सेंटेंस फॉर्मेशन ज्यादा भी हो लेकिन एक बार खुद कोशिश कीजिए कि लिखने की 3 से 4 डिफरेंस आप इसमें लिखिए। थैंक यू।